Hello students, I am J.K. Gogia. Today I am coming with a new session of English grammar. That is very important topic in our grammar life and according to our competitive exams. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 10th 11th और 12th के अंदर जो है ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि तीनों के अंदर ही वर्ब या टेंस के बाद वॉइस के बाद ये नरेशन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। नरेशन तो आज हम पढ़ने का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नरेशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नरेशन की बात हम कर रहे हैं। जी, नरेशन की बात करते हैं। देखिए इसको नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। अब है क्या, देयर आर टू वेज टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अ पर्सन और वर्ड्स स्पोकन बाय ए पर्सन टू अदर पर्सन। जब दो आदमी बातें करते हैं तो उन दो आदमियों के बीच में जो बात करने का तरीका है वो दो तरह का है, एक है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मैं बात कहूँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ मैंने मोहन से कहा, मोहन मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मोहन अगर मेरी बात को जैसे कि तैसे कहता है कि आज जितेंद्र ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, दैट इज डायरेक्ट वे। लेकिन अगर मोहन इसको चेंज करके इंटरप्रेट करके करता है, बोलता है कि जितेंद्र ने कहा है कि वो आज स्कूल नहीं जाएगा, तो इस चीज़ को इनडायरेक्ट कहते हैं। जब दो पर्सन, जब मैं अपनी बात डायरेक्ट सीधी या जो है फर्स्ट सेकंड पर्सन के सामने बोलता हूँ, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब सेकंड पर्सन मेरी बात को अपने हिसाब से चेंज करके बोलता है तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। अब देखिए इसमें छोटी सी बात है, यहाँ डायरेक्ट स्पीच के हमने दो चीज़ें देखने को मिली हुई है। जो फर्स्ट चीज़ है, डायरेक्ट स्पीच के जो है इसके दो हिस्से बने हुए हैं। एक जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरा जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो हिस्से हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कोमास में क्लोज है और उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला हिस्सा होता है जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इस तरह के सेंटेंस को जब किसी के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद करके लिखा जाता है तो वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। तो वो क्या कहलाती है? डायरेक्ट स्पीच। चलिए अब कोशिश करते हैं इससे आगे चलने की। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम सोच के देखें, अब मैंने वो सेंटेंस क्या था, सेंटेंस देखिए आपके सामने था, ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। ओके, ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। अब इसी सेंटेंस को हम चेंज करने जा रहे हैं। हमने चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ गुड बॉय। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ गुड बॉय। जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है, जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है तो देखिए हमने दो चीज़ें की हैं। क्या कुछ चेंजेस किए हैं। पहली बात, हमने ही को जो का त्यों रखा, बट सेकंड जो फर्स्ट चेंज किया है वो किया है टोल्ड का। ही टोल्ड मी, यानी हमने सैड टू को किस में चेंज कर दिया? हमने सैड टू को किस में चेंज कर दिया? हमने टोल्ड में चेंज किया है। सेकंड चेंज मैंने यहाँ पर दैट का यूज़ किया है। थर्ड चेंज जो आई था, देखिए ध्यान दीजिएगा उस सेंटेंस में क्या था। इस सेंटेंस में यह था आई एम अ गुड बॉय। तो मैंने यहाँ क्या चेंज किया है? मैंने आई की जगह क्या लिखा? थर्ड चेंज किया है, ही लिख दिया। चौथा चेंज मैंने किया कि वाज लिखा है अ गुड बॉय। और फिफ्थ चेंज मैंने इन्वर्टेड कोमास को गायब कर दिया। कोमा और इन्वर्टेड कोमास को क्या कर दिया है? गायब कर दिया। 5 चेंज हमने किए हैं। यहाँ पे कितने चेंज किए हैं?
5 चेंज किए हैं, 5 चेंजेस हैव अकर्ड, यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है जी। फर्स्ट चेंज किसका? टोल्ड का। तो टोल्ड की बात करते हैं। देखिए सॉरी, जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू है तो उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं। और ये चेंजेस जो मैं बात कर रहा हूँ वो पॉजिटिव कह लीजिए, सिंपल सेंटेंस कह लीजिए, असर्टिव सेंटेंस कह लीजिए। जब तक रिपोर्टेड स्पीच, जो पीछे वाला हिस्सा है आरएस, रिपोर्टेड स्पीच, देखिए इस कन्फ्यूज़न को दूर रखिएगा। मैंने फिर कहा इन्वर्टेड कोमाज से बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इन्वर्टेड कोमाज के जो अंदर हिस्सा है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो फिलहाल मैं यह बात कर रहा हूँ कि क्या बात कर रहा हूँ कि जो सैड टू की जगह टोल्ड लिखा है, जब तक पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, हम सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर आपको सेज टू मिलता है तो आप उसे टेल्स में चेंज कर देंगे। टेल्स में, किस में चेंज कर देंगे? टेल्स में चेंज कर देंगे। और सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है जी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है, तो सैड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे और सेज टू को हम टेल्स में बदलेंगे। ओके जी। सेकंड चीज, जब तक पॉजिटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट कनेक्टर का यूज होगा, इनको कनेक्ट करने के लिए दैट लगाया जाएगा। थर्ड चेंज मैंने क्या किया है? थर्ड चेंज के अंदर मैंने आई को ही में चेंज किया है। आई को ही का मतलब, ये जो ही मैंने यहाँ लिखा, ये मैंने किसकी जगह लिखा? आई की जगह लिखा है। दैट्स मीन यहाँ चेंज ऑफ प्रोनाउंस है, यहाँ पर चेंज ऑफ प्रोनाउंस है, तो आई को ही में चेंज किया। फोर्थ जो है, मैंने यहाँ पर क्या था? फोर्थ यहाँ इज था। क्या था? इज था। तो मैंने इज की जगह पर वॉज लगाया। दैट्स मीन चेंज ऑफ टेंसेज। हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो उसके अंदर टेंसेज का चेंज भी करेंगे। एंड फिफ्थ एंड फाइनल कि हम कोमा और इन्वर्टेड कोमास को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो 5 बातें हमने शेयर की। फर्स्ट बात हमने शेयर की कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा और सैड टू लिखा होगा तो उसको टोल्ड में बदलेंगे, सेज टू है तो टेल्स में बदलेंगे। दूसरी बात, दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। थर्ड चेंज हमने क्या किया? थर्ड चेंज हमने किया कि हम प्रोनाउंस का चेंज करेंगे। चौथा, चेंज ऑफ टेंस। एंड फिफ्थ, इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। अब एक बात तो हमने क्लियर कर ली कि सैड टू को टोल्ड में बदलना है और सेज टू को टेल्स में बदलना है। ठीक है। सेकंड जो है, दूसरा, जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करना। अब मेन बात आती है थर्ड की। तो चलिए थर्ड चीज़ सीखते हैं। तीसरी बात जो सीखने की है वो चेंज ऑफ प्रोनाउंस की है। अब इसके लिए एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है और वो फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, सन बटा अपॉन 1 2 3। सन अपॉन 1 2 3। सन अपॉन, सीधी सी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। सन बटा 123 याद रखने का सीधा सा तरीका है। ठीक है। अब जो 1 2 3 लिखा है ये रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है, यानी ये चीज़ें आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगी। जो एस ओ एन सन लिखा है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर मिलेगा। ठीक है। अब इनका अलग अलग समझ लेते हैं। जो 1 लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो सेकंड लिखा है उसका मतलब है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और जो 3 लिखा है वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है
और n का मतलब नो चेंज है। यानी यहाँ ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उनको चेंज करेंगे। अनुसार का मतलब जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही यहाँ पर प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, राम है तो ही बन जाएगा, आई है तो आई बन जाएगा, माई आगे आई है, यहाँ पर माई हिज है तो वो माई बन जाएगा, आगे आई है, सब्जेक्ट आई है, और यहाँ पर हिम है तो वो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर। और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा वो किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना है। ओके, कोई डाउट? चलिए अब टेबल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से प्रोनाउन हैं, आई, माई, मी, ठीक है, वी, आवर, अस, ऊपर वाले सिंगुलर हैं, वी, आवर, अस प्लूरल है। सेकंड पर्सन में यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है, जो ये वाला कॉलम है ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, यानी ये हमेशा एज ए सब्जेक्ट नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। जो थर्ड वाला कॉलम है ये वाला, ये प्रोनाउन सारे जो हैं एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, ये वाले सारे एज अ ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं। और जो बीच वाला बचता है ये पॉजेसिव हैं, ये क्या करते हैं जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ बाकी चीज़ का रिलेशन बनाने की, कोरिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये पॉजेसिव उनका साथ संबंध बताते हैं, इसलिए इनको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अब तो यह समझने की सीधी सी बात क्या है, देखिए मैं अगर इसको अच्छे से क्लियर करना चाहूँ तो सीधी सी बात यहाँ समझने की है, ध्यान दीजिएगा। क्या है समझने की बात, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो यू है, ओके, और आप जो रिपोर्टेड स्पीच यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो प्रोनाउन है वो आपका आया है, मान लीजिए ही। क्या आया है, ही। तो ही कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए क्या लिखा है, वो चेंज नहीं होता, तो हम उसका चेंजमेंट नहीं करेंगे। क्लियर। नंबर 2 बात, मान लीजिए सब्जेक्ट आपका यू है, रिपोर्टिंग वर्ब का, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन आ गया है आई और माई, 2 आ गए। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट बनाना है हमें, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यू, तो आई की जगह हम क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे, और माई की जगह हम यू का बीच वाला पॉजेसिव क्या है, योवर है, तो हम योवर लिख देंगे। इस तरह से हमें प्रोनाउन को चेंज करना होता है। क्लियर, कोई डाउट? चलिए चलते हैं एग्जाम्पल करके देखते हैं, और इजी समझ में आएगा। ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट स्पीच है। राम सेड टू मी आई टॉट यू इंग्लिश इजी। ये डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ देखिए कोमा लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं। तो राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा, आई टॉट यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता था। ओके, अब यहाँ देखिए हमने सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में कर दिया। राम टोल्ड मी, जोड़ने के लिए क्या लगाया, कनेक्टर किसको यूज़ किया, दैट को। राम टोल्ड मी दैट। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राम है, और हमने क्या कहा था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने फार्मूला आपको लिखा था, सन बटा 123, ये फार्मूला याद रखना है।
फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना है। अब यह राम तो लिखेंगे नहीं क्योंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लिखेंगे, तो हमने राम की जगह ही बना दिया क्योंकि ये पर्सन है इसके लिए ही यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ही हैड ये बाद में बात करेंगे। ही हैड टॉट, अब यहाँ यू था, यू किसके अनुसार, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू की जगह हम क्या लिखेंगे, यू जाएगा मी के पास, ये ऑब्जेक्ट है तो मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही रह जाएगा। तो राम टोल्ड मी दैट ही हैड टॉट मी इंग्लिश। कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउन का चेंज होगा। ओके जी, अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को देखते हैं। ही सेड टू मी वी टॉक टू ईच अदर। ही सेड टू मी, तो सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, कनेक्टर दैट लगा, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ वी जो है प्लूरल है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और किसके अनुसार चेंज होना है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट कौन है, ही है, कौन है, ही है। लेकिन बेटा ही जो है वो मी को भी अपने साथ जोड़ कर बोल रहा है, हम दोनों को बात करनी चाहिए। दैट्स मीन यहाँ पर ही नहीं आएगा, प्लूरल के लिए फिर दे लगाना होगा। अगर सिंगुलर होता तो हम लगाते ही, लेकिन यहाँ प्लूरल है इसलिए हमें लगाना पड़ा दे। दैट दे टॉक टू ईच अदर। अब थर्ड देखिए सेंटेंस, ही सेड टू देम यू कैन नॉट गेट द पोस्ट यू एज एस्पायर। जैसी आपकी इच्छा थी वैसे आपको पोस्ट नहीं मिली। तो सेड टू को टोल्ड में किया, दैट लगाया, वी टोल्ड देम दैट। अब यहाँ देखिए यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है, देम। तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। क्या होता है, दे। तो दे कुड नॉट गेट द पोस्ट, फिर यू आ गया, फिर यहीं जाएगा, दे एस्पायर। जैसी उनकी इच्छा थी उसके हिसाब से उनको क्या नहीं मिला बेटा, उनको उनकी पोस्ट नहीं मिली। ठीक है जी। तो इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को चेंज करते हैं। कोई डाउट? चलिए, ये तो था चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ टेंस की। मैं आपको कोई फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट एक बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात कर रहा हूँ जो जितना ईजी आपको समझ में आए। क्या है वो, समझने की बात है। देखिए, आपको सेंटेंस में जब भी टेंस चेंज करना हो तो वर्ब की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, अब वर्ब आपको पता है ये दो तरह की है, ऑक्सिलरीज हैं और आपकी मेन वर्ब्स हैं। ओके, तो मेन वर्ब्स वो दोनों को मिला के करते हैं। आपको प्रेजेंट टेंस जब मिलता है, प्रेजेंट फॉर्म जब मिलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आपको मिलती है तो आप उसे पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। आपको इज एम आर मिलता है, इज एम आर, तो आप उसे वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। हैज़ हैव मिलता है तो आप उसे हैड में चेंज कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म दैट्स मीन पास्ट फॉर्म मिलती है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म बना देंगे। वाज वर्ब अगर है तो आप हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर देंगे। कैन को कुड बना देंगे, शैल और विल को वुड बना देंगे, मे को माइट बना देंगे। हैज़ टू, हैव टू या हैड टू, तीनों ही हैड टू में चली जाती है। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, तीनों ही हैड टू में चेंज होती है। और मस्ट को आप मस्ट में रहने देंगे, मस्ट में चेंज नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट फॉर्म को सेकंड बनाएंगे, इज एम आर को वाज वर्ब में बदलेंगे, हैज़ हैव को हैड बनाएंगे, वर्ब की पास्ट फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। वाज वर्ब यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है तो हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। कैन को कुड बनाएंगे, शैल को और विल को वुड में चेंज कर देंगे, मे को माइट बना देंगे, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू को हैड टू में चेंज कर देंगे। कोई डाउट? ठीक है, तो चलिए अब इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
ये सामने एग्जाम्पल आ गया। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी ही हैज़ फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, प्रोनाउन हम पहले सीख चुके हैं। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक ईजी है, हम सीख चुके हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सन बटा 123 वाला फॉर्मूला आपको याद है। आई को हमने बना दिया, ही बन गया। अब मैंने क्या कहा था, हैज़ या हैव है, तो हैज़ या हैव है तो आप उसे हैड में चेंज करेंगे, मैंने कर दिया। ही हैड, बाकी सेम। ही हैड फिनिश्ड, अब माई फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ही के पास जाएगा, और ही का जो पॉजेसिव होता है वो क्या होता है? हिज होता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, क्लियर है? डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू सैड दे वर बिजी द होल डे। ये बेटा थोड़ा सा कट गया है, ये डे में है, ठीक है, डे लिखा हुआ है। यू सैड दे वर बिजी द होल डे। अब यहाँ टू नहीं है तो मुझे फिर टोल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, सैड का सैड रख दिया। यू सैड दैट, या दे प्लूरल है और यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो दे का दे रह जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होता है, सन बटा 123 फॉर्मूला, तो दे रह गया। अब यहाँ क्या है, वाज वर है, वर को क्या कहा था, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में चेंज करना है। तो यहाँ हमने हैड बीन तो लगा दिया है, लेकिन बिजी जो है वो वर्ब नहीं है जिसके साथ आईएनजी लगे, तो हमने सिर्फ हैड बीन लिख के छोड़ दिया है। यू सैड दैट दे हैड बीन बिजी द होल डे। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखिए, ही सैड आई कैन डू इट। तो ही सैड दैट, अब आई किसके पास जाएगा, ही के पास जाएगा, बन जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ही बन गया। ही कैन को हमने चेंज कर दिया कुड में, क्योंकि मैंने बताया था कैन को कुड में चेंज करते। ही कुड डू इट, ही कुड डू इट। ही सैड दैट ही कुड डू इट। फोर्थ पार्ट देखिए, राम सैड ही इज़ अ गुड बॉय। राम सैड दैट, अब ही राम के अनुसार है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। इज को हमने किस में चेंज किया, वाज में कर दिया। तो राम सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय, ही वाज अ गुड बॉय। गो डाउट? चलिए, तो ये था चेंज ऑफ टेंसेस। टेंस हमने चेंज किए। अब टेंस, अच्छा एक सेंटेंस होती है, आई सेड टू हर आई शेल सी यू हेयर टुमारो। आई शेल सी यू हेयर टुमारो। अब एग्जाम्पल को सोल्व किया, सेड टू को किस में चेंज किया, टोल्ड में, दैट लगा दिया हमने। आई टोल्ड हर दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट भी आई है तो आई का आई रह जाएगा। शैल और शुड को किस में चेंज बताया था, वुड में। आप शुड भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वुड में बेटर है। तो आई टोल्ड हर दैट आई वुड सी। यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। क्या है, हर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आई वुड सी हर। हेयर को मैंने चेंज कर दिया देयर में, हेयर को चेंज किया देयर में, और टुमारो को मैंने चेंज कर दिया द नेक्स्ट डे में। आई टोल्ड हर दैट आई वुड सी हर देयर द नेक्स्ट डे। यहाँ नई चीज़ आ गई है, दैट इज चेंज इन वर्ड्स और एक्सप्रेशन। एक सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होती हैं जिनको हमें चेंज करना होता है। क्या है वो, आपके सामने है। दिस को दैट में बदलते हैं, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, हैंड्स को देंस में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, जस्ट को देन में बदलते हैं, डे बिफोर यस्टरडे को द डे बिफोर द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये एक्सप्रेशंस है जो चेंज होती हैं। तो इस तरह से हमने 4 चीज़ें आज कंप्लीट की। सैड टू को हमने टोल्ड में बदलना सीखा, प्रोनाउन जो है वो चेंज करना सीखा, उसके बाद टेंस को चेंज करना सीखा, और लास्ट में हमने जो है एक्सप्रेशन को चेंज करना सीखा। ठीक है जी, तो
ये एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके सामने, जो हम 4 चीज़ें हमने की थी। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं बेटा जी, देखिए एक्सेप्शन केस हमेशा हर जगह होता है। एक्सेप्शनल जो है चीज़ें हमेशा होती हैं, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद ज़रूर होता है। तो इंग्लिश ग्रामर भी जो है वो अपवादों को लेकर चलती है अपने साथ में। यहाँ क्या है कि जो हमने बात की है कि टेंस, चेंज ऑफ टेंस की जब हम बात करते हैं तो 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर 4 सेंटेंसेस टाइप ऐसे हैं जहाँ पर टेंस का चेंज नहीं होता। पहला, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है या हैबिचुअल फैक्ट मिलता है तो आप अंदर का टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन और एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे। क्या कहा मैंने? अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, आप केवल प्रोनाउन और एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट है, पास्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो भी आप अंदर का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन और एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। थर्ड, जब 2 एक्शन एक साथ चल रहे हो, 2 एक्शंस सेम एक्शन होने चाहिए, सेम टेंस में होने चाहिए, खास तौर पे पास्ट टेंस में होने चाहिए, कंटिन्यूस में। अगर वो हैं तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। और फोर्थ है, जब हाइपोथेटिकल या इमेजरी कंडीशन हो जो पूरी नहीं हो सकती, एक सोच ऐसे ही बस इमेजिन किया गया हो, तो इस तरह की कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड डेथ कम्स सूनर और लेटर। अध्यापक कहता है कि मौत कभी भी आ सकती है, जल्दी या देरी से। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ट्रुथ है, सच है, तो इसलिए हम इसको कैसे चेंज कर रहे हैं? टीचर सेड दैट डेथ कम्स सूनर और लेटर। मैंने कम्स को क्या कहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड बनाते हैं, लेकिन हमने बनाया तो नहीं, कम को कम ही रखा है, इसलिए यहाँ पर टेंस का चेंज नहीं हुआ। दूसरा देखिए, ही सेड इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो ही सेड दैट इंडिया बिकम फ्री। अब मैंने बिकम को वर्ब को चेंज नहीं किया है, बिकम जो वर्ब है उसको चेंज नहीं किया है, बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, दैट इज़ हिस्टोरिकल फैक्ट है ये। तो इस तरह के जब भी आप सेंटेंस देखें तो प्लीज़ आप उन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो शुरू से जुड़ी हुई है। क्या है वो चीज़? वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो से या विल से यानी प्रेजेंट या पास्ट, फ्यूचर। एक मिनट, सॉरी बेटा, फ्यूचर। अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, यानी से हो, सेज हो, आपका विल से हो, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ चीज़ आपको जो आई कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो आप अंदर का टेंस चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे। लेकिन अगर वो से, सेज या विल से, सेल से है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो आपके साथ कोशिश की है आज इस टॉपिक को समझने की और समझाने की, तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ हमने 5 चीज़ें सीखी हैं। पहला तो आपने ये सीखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को अपनी बात कहता है दैट इज़ डायरेक्ट।
और जब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात को थर्ड पर्सन के सामने अपने हिसाब से कहता है, दैट इज़ इनडायरेक्ट। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है। तीसरी चीज़ हमने जो सीखी कि भाई इसमें हमने 4-5 चीज़ें चेंज करनी होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो आप अंदर का टेंस बदलोगे। ठीक है, दूसरी बात, सैड टू है तो टोल्ड में बदलोगे, सेज टू है तो टेल्स में बदलोगे, से टू है तो टेल में बदलोगे। उसके बाद हमने सीखा कि यहाँ पर जोड़ने के लिए जब तक असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, आप जोड़ने के लिए किसको जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए दैट कनेक्टर का यूज़ करेंगे। फिर हमने सीखा चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होगा, चेंज ऑफ टेंस कैसे होगा, एक्सेप्शनल या एक्सप्रेशन या एक्स्ट्रा वर्ड का चेंज कैसे होगा, और लास्ट में हमने सीखा कि जो कुछ सेस हो तो टेंस कहाँ कहाँ चेंज नहीं होगा। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपका है पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है, आपका हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें अंदर का टेंस, जब दो काम एक साथ चल रहे हैं तो वहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता है। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक अच्छे से एक बिल्कुल फ्रेंडली मैनर के साथ आपको बता पाऊँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रामर का। तो इसमें आगे और भी हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेट वाले सेंटेंस हैं। ठीक है, तो उनको भी हम 1-2 सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप इनको इतना जो काम किया है हमने, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से सेंटेंस आते हैं। हमें टेंस चेंज करना, हमें प्रोनाउन चेंज करना, हमें एक्सप्रेशन किस तरह से चेंज होगी और कहाँ टेंस चेंज होगा, कहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, ये सारी बातें आपको समझनी है और अच्छे से याद करनी है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जो नई वीडियो आने वाली होती हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। जब आप शेयर करते हैं तो अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है, आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ, आपको संतुष्ट कर पा रहा हूँ, और आप उसे शेयर करते हैं, और शेयर करते हैं तो जिस बच्चे तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ या जिस भी इंसान तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, उसको भी आपकी तरह इस टॉपिक का या इन जो हम पढ़ते हैं इसका ज्ञान का जो है फ़ायदा मिलता है। तो प्लीज़ ऐसा करते रहिए। आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।